सारे सरकारी विद्यालयों को एक बार पूरी रिव्यू करके और भवनों का जो है पूरा परीक्षण कराया जाना चाहिए। उन गरीब माँ बाप पर क्या बीती होगी। आज हम भी किसी बच्चे के माँ बाप है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे विद्यालय में आए। सरकार हम पर दबाव बनाती है कि आप लोग नामांकन बढ़ाए। हम लोग प्रवेश के लिए घर घर घूमते हैं। जो भी पेरेंट्स यहाँ आते हैं वो इस बिल्डिंग की स्थिति देख करके यहाँ पे बच्चे का प्रवेश नहीं दिलाते, तो हम लोग कहाँ जाए। हमारे इसी विद्यालय के नाम से गोर का चौक में अभी माननीय न्यायालय ने थोड़े दिनों पहले फैसला दिया, 3 बीघा जमीन वो इस विद्यालय की है। उस विद्यालय को जल्दी जो है प्रशासन के सहयोग लेकर के और उस जमीन को लेकर के नया भवन बनाने के लिए रिपोर्ट आज ही विभाग को प्रेषित कर दी जाए। और यहाँ पे टीचर, मैं खुद, मेरे ऊपर भी यहाँ पे पत्थर गिरते गिरते बचा था। गुरुकुल व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। ये भी गुरुकुल के समय से चला रहा विद्यालय है। आप यहाँ विद्यालय का भवन देख सकते हैं, क्या स्थिति है। और इस स्थिति में बच्चे यहाँ आते हैं, तकरीबन 150 का नामांकन है। और बच्चे यहाँ इस विद्यालय में जब एंटर करते हैं तो वो अपनी जिंदगी और जान जोखिम में डालकर इस विद्यालय में प्रवेश करते हैं। जब हमने इस विद्यालय के अंदर प्रवेश किया तो एक बार तो हमें भी डर लगा, क्योंकि आप पूरी विद्यालय की जो छत है वो देख सकते हैं कि ये पुराने जमाने का पत्थर है और वो पत्थर भी अब जो है धीरे धीरे टूटने लगा है। गुरुकुल परंपरा थी और उसी समय 400 साल पुरानी सदियों से चला आ रहा ये विद्यालय है। यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है और यहाँ जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो भय और डर के मारे इस विद्यालय में रहते हैं। इस विद्यालय की जो स्थिति है वो काफी नाजुक है। आप देखिए, ये जो है श्यामपट्ट है। इस श्यामपट्ट के क्या हालात है। इस दीवार की आप देखिए, कम से कम आपको 4 अंगुलियां घुस जाए इतनी जगह इस दीवार में है। और इस विद्यालय में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो सोचिए कि बच्चे के मन में पढ़ाई रहेगी या इस भय रहेगा कि वो किस विद्यालय में बैठे हैं और कभी भी हादसा हो सकता है। आप देखिए, इसके चारों दीवारें इसी तरीके से, एक दीवार नहीं है, चारों दीवारें इसी तरह से जगह अपनी छोड़ चुकी है। और जो छत है उसमें भी यही हालात है। ये वो गाटर है जो बीच में लगी हुई है, वो भी पूरी तरीके से जर्जर है और क्षतिग्रस्त है। इस विद्यालय में अगर जो बच्चे और शिक्षक है वो सोचिए कि कैसी स्थिति में पूरे दिन भर बच्चों को पढ़ाते होंगे और क्या मन में भय रहता होगा। सर, आपसे जानता हूं कि क्या आपको डर नहीं लगता ऐसे विद्यालय में? सर, हम यहाँ यही सूचनाएं लेने के लिए आए हैं। हम दूसरी विद्यालय नंदनवन के हैं। अच्छा, रिपोर्ट बनाने? हाँ, रिपोर्ट बनाना है। तो सर, एक चीज और जानेंगे कि जब हादसे होते हैं उसी समय सरकार क्यों जाती है? सर, ये समय पर इसकी सूचनाएं तो भेजते हैं। हमारा काम है सरकार को अवगत करना, वो हम समय समय पर करवा देते हैं। लेकिन सर, देखा जाए तो शिक्षा विभाग में इतना पैसा भी नहीं आता जो जर्जर अवस्था को ठीक कराया जाए। इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जितना भी जो भी स्थिति होती है वो हर साल विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को भिजवाई जाती है और जिला प्रशासन आगे राज्य सरकार को भेजता है। समसा के माध्यम से भी जो भवन वगैरह स्वीकृत होते हैं वो भी रैंडमली या लॉटरी टाइप, मतलब बहुत कम होते हैं। तो ये इन सभी भवनों का एक बार वापस पूरा रिव्यू करके, और शिक्षकों के लिए ही नहीं, जितने भी बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, सारे सरकारी विद्यालयों को एक बार पूरी रिव्यू करके और भवनों का जो है पूरा परीक्षण कराया जाना चाहिए। और जहाँ भी भवनों के मरम्मत की और मेजर रिपेयर की या फिर किसी जगह जमींदोज करके नया भवन बनाने की आवश्यकता है, वहाँ पे बनाया जाना चाहिए। हम हमारी तरफ से पूरे जोधपुर संभाग के 8 जिलों के संस्कृत विद्यालयों की रिपोर्ट बना करके कल ही आयुक्त महोदय ने मांगी है, वो हम जयपुर भेजेंगे और उसके बाद में पूरा विश्वास है कि सरकार अब इस पे कार्रवाई करेगी। लगता नहीं कि इस विद्यालय को अब जो है कहीं अन्यत्र शिफ्ट करना देना चाहिए? ये पहले इस बरसात में बहुत ज्यादा होने से ये थोड़ा भवन ज्यादा जर्जर की स्थिति में आ गया है, इसलिए अब इस विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। हमारे इसी विद्यालय के नाम से गोर का चौक में अभी माननीय न्यायालय ने थोड़े दिनों पहले फैसला दिया, 3 बीघा जमीन वो इस विद्यालय की है। उस विद्यालय को जल्दी जो है प्रशासन के सहयोग लेकर के और उस जमीन को लेकर के नया भवन बनाने के लिए रिपोर्ट आज ही विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी। देखिए, मैं एक बार कक्षा कक्ष दिखाता हूँ। ये कक्षा कक्ष है जो लगातार टपक रहा है, यहाँ पे पानी अभी भी टपक रहा है और ये स्थिति है इस पूरे विद्यालय की जो पूरी तरीके से जर्जर है। आप देखिए, दीवारें देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये इस विद्यालय में बच्चे भी पढ़ते होंगे। ऐसे विद्यालय में जो है इंसान अपना जानवर तक नहीं बिठाना चाहेगा। ऐसे विद्यालयों में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ मैडम है।
मैडम हम आपसे जानेंगे, आपको डर नहीं लगता इस विद्यालय में बैठने के लिए? सर डर लगता है, लेकिन हमें यहाँ पे शिक्षक कार्य कराने के लिए दिया जा रहा है। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं जो कि गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो हमारा काम ये है कि हम उनको अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन हमसे पहले उनकी चिंता होती है। जैसे कल झालावाड़ में जो हुआ सीन, जिन 5 मासूमों की जान गई, उन गरीब माँ बाप पर क्या बीती होगी। आज हम भी किसी बच्चे के माँ बाप है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे विद्यालय में आए। सरकार हम पर दबाव बनाती है कि आप लोग नामांकन बढ़ाएं। हम लोग प्रवेश के लिए घर घर घूमते हैं। जो भी पेरेंट्स यहाँ आते हैं वो इस बिल्डिंग की स्थिति देख करके यहाँ पे बच्चे का प्रवेश नहीं दिलाते हैं। तो हम लोग कहाँ जाए? सरकार, हम टीचर पे अनेक दूसरे कार्य सौंपे जाते हैं। यदि हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं तो हमारे पास में नोटिस आता है। हमें कभी BLO, कभी जनगणना, ना जाने हजारों प्रकार के काम हमें दिए जाते हैं। और यहाँ पे टीचर, मैं खुद, मेरे ऊपर भी यहाँ पे पत्थर गिरते गिरते बचा था, लेकिन हम खुद भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और मैंने कई बार प्रशासन से अपील की है, प्लीज हमारे पास में अच्छे भवन का व्यवस्था करवाई जाए। और चूंकि हमारे पास में हमको इस विद्यालय के नाम की जमीन भी आवंटित की गई है, परंतु अभी तक वहां पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का कोई काम की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, एक बार दीवारें मैं दिखाता हूँ। यहाँ की जो क्लासरूम है, आप देखिए, ये दीवारें हैं जो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है और कभी भी यहाँ पे हादसा हो सकता है। अभी हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में मुझे स्वयं को बहुत बड़ा डर लग रहा है कि कहीं छत ना गिर जाए, कहीं दीवार ना गिर जाए। तो आप सोचिए कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके क्या हालात होंगे। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में बच्चे नहीं है, बच्चे बकायदा है। जब हम रिपोर्ट करने पहुंचे तो बच्चों को यहाँ से हटाया गया। ये देखिए, उनके जो है पूरे बैग यहाँ पे पड़े हैं बच्चों के, और ये वो बोर्ड है जहाँ पे पढ़ाया जाता है। यानी बच्चे यहाँ थे। जब यहाँ रिपोर्ट करने जब मीडिया पहुंची, पंजाब केसरी की टीम मौके पर पहुंची, तो यहाँ से बच्चों को हटाया गया। आप सोचिए कि ये जर्जर हालत इस जोधपुर के विद्यालय की है। और भी ऐसे खूब विद्यालय, लेकिन अब सोचने वाली बात है और सवाल ये है कि सरकार ऐसे विद्यालयों के लिए क्या करेगी। जब कोई हादसा होता है तो तुरंत उस पर जो है रिपोर्टें तैयार हो जाती है। और आज भी हमने यहाँ जब पहुंचे तो यहाँ रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या इस रिपोर्ट के बाद ये विद्यालय चेंज होगा? क्या बच्चों को अच्छी जगह पे बिठाया जाएगा? क्या बच्चे के भविष्य को सुधार के लिए कहीं और अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा? ये सारे सवाल जो है अभी भी भविष्य के गर्भ में है, और देखना होगा कि सरकार कब तक इसको जो है संज्ञान ले पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डोडी की रिपोर्ट।